हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि गुरु चंडाल योग की। भाई इसका नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और वाकई ही गड़बड़ करते हैं ये। अगर आपकी कुंडली में स्थिति गुरु की अच्छी नहीं है और साथ में राहु जुड़ करके कुछ उथल पुथल की व्यवस्था बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत परेशानी में भी डाल सकता है गुरु चंडाल योग। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है और राहु कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी आप बच जाएंगे एक बड़े घेरे में आने से। गुरु शुभ ग्रह है और राहु मैलेफिक यानी नेगेटिव पापी ग्रह कहा जाता है उसे। ये दोनों की युति जब मिलती है तो बनाती है आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष। इसे योग ना कह करके अगर हम दोष का नाम दें तो उत्तम होगा। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अगर मजबूत है तो ये दोष आपको परेशान नहीं करेगा, यानी ये दोष आपको सामान्य स्थिति में तो एटलीस्ट रखने ही देगा, या फिर थोड़ी बेहतर स्थिति भी हो सकती है। लेकिन आपको खास करके डिग्री वाइज ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम चूक कर जाते हैं जब हम डिग्रियों की तरफ नहीं जाते हैं। अगर 5 या 6 डिग्री के अंदर की युति बन रही है तो ये योग ये दोष बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। यानी गुरु चंडाल दोष आपके जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर वहीं 15 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस आ रहा है तो ये दोष उतने ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं डालता है। अब आती है बात कि सबसे पहले ये देखें कि गुरु किस राशि में है, किस भाव के स्वामी है, किसके साथ युति बना रहे हैं, किन ग्रहों के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, या क्या उसके ऊपर एस्पेक्ट है। अगर गुरु नीच राशि में है, अस्त है, नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ेगा ही। शत्रु राशि में है तो और भी ज्यादा परेशानी करने लगेगा, क्योंकि नीच के गुरु के पास बल नहीं होता और उसका प्रभाव आपके जीवन में खराब ही पड़ सकता है। लेकिन अगर गुरु वहीं अपनी मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युत है, तो ऐसे में गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देने की ओर कदम बढ़ाता है। आपको उतना ज़्यादा दोष नहीं लग पाता। हाँ, फिर आती है कि कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पे इनका एक्टिवेशन कैसा रहता है। 6, 8, 12 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये दोष 6, 8, 12 में आपकी कुंडली का छठा हाउस, षष्टम हाउस जिसे हम कहते हैं, छठा हाउस, छठा भाव, आपकी कुंडली का अष्टम हाउस, 8वां भाव और द्वादश हाउस यानी द्वादश भाव, अगर यहाँ पे ये युति बन रही है और फिर इसके साथ साथ पाप ग्रहों से भी दृष्टि हो रही है, और 6, 8, 12 में अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक कुछ प्लैनेट की स्थिति बन रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने लगेगा। और अगर कुंडली का नवम और नवमेश अच्छी स्थिति में है तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ने लग जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष लग्न में है और नवांश में ये दोष नहीं है, यानी D9 की अगर के हम बात करते हैं तो उसमें दोष नहीं है, तो आपके लिए एक नॉर्मल स्थिति यानी अच्छी स्थिति कह सकते हैं इसे, और नॉर्मल स्थिति भी कह सकते हैं। इसका प्रभाव कम होने लगता है। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहा जाता है कि D9 में भी ये योग बन रहा है तो फिर परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि एक कुंडली में लगना चलित में नहीं है, दूसरे में बन रहा है, तो कुल मिलाकर के या फिर दोनों में नहीं बन रहा है कोई नेगेटिव प्रभाव, तो आपको ये गुरु चंडाल दोष मुक्त रखता है परेशानियों से।
ऐसे में आपको कुछ चीज़ों की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ये दोष हैं, इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन दे रहा है, आपको तरक्की के रास्ते में नहीं जाने दे रहा, और ख़ास करके कहा जाता है कि उच्च पद, आप सत्ता के मालिक हैं, तो आपको जल्दी घेरे में लाता है, गुरु रूपी लोगों को ज़्यादा खतरे में डालता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी स्थितियाँ आपकी कुंडली में बन रही हैं तो ज़रूर आपको एक तो विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि उसकी सही जानकारी ही आपका बचाव है। फिर दूसरी बात आती है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते आपको लगता है कि आपके हाथ से निकल रहे, तो वहाँ से भी आपको संकेत मिल जाते हैं, इंडिकेशन मिल जाते हैं कि ये ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और गुरु चंडाल योग अगर पॉजिटिव है तो आप चरित्रवान होते हैं, लेकिन गुरु चंडाल योग अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव में है तो आप चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप किस तरीके के व्यक्ति भी हैं। आपके ऊपर लांछन लगवा सकता है, और वो भी घेरे में जब भी आएंगे तो चरित्रहीन के चलते ही आप घेरे में आएंगे, लांछन भी उसी तरीके से लगेंगे, बड़ी मुसीबत की तरफ लेकर के जाता है, आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी को खतरे में डाल देता है, आपकी घर की निजी ज़िंदगी को खतरे में डाल देता है। ऐसे में इस प्रभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, धर्म कर्म के कार्य से ज़रूर जुड़ें, लेकिन खास करके आपको बताऊं जिनकी कुंडली में नेगेटिव गुरु चंडाल योग था, वो धर्म कर्म के कार्य तो उन्हें अच्छे ही नहीं लगते, क्योंकि वो हमेशा गलत कार्यों की तरफ उनका रुझान रहता है। अगर आपको लगता है कि गलत कार्यों के चलते भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप ऐसे में अपनी विल पावर तो स्ट्रॉन्ग करें, धर्म के कार्यों से जुड़े ही जुड़े, नेत्रहीन लोगों की सेवा करें। नेत्रहीन लोगों की सेवा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन बिना विश्लेषण के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जानकारी ही आपका बचाव होती है, और सही जानकारी ही आपको सही दिशा देती है। हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक ज़रूर अपने मस्तक पर लगा कर रखें। हाँ, रुद्राक्ष आपको बहुत हेल्प कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पूरी विधि विधान से अगर पूजा करके डलवाया जाए तो वो अति उत्तम फल दे सकता है। तो देखा आपने, ये दोष परेशान तो करता है, लेकिन किन लोगों को, एक बात, और दूसरी बात इसका बचाव का रास्ता जो है वो आप तक पहुंच चुका है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो समस्याओं से दूर रहेंगे। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।